टीचर्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टेशन मास्टर के चयन हेतु परीक्षा का हल प्रश्न पत्र मैसूर SWR 7/7/2021 पार्ट 2। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक से डिपार्टमेंटल का जो प्रश्न था उसका मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज आप देखने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें कि 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। और इस 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्न जो है वो डिपार्टमेंटल का है और उसके बाद में 23 प्रश्न जो है वो क्या है, इंग्लिश का प्रश्न है। दोस्तों, 23 प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है कि सिंगल यात्रा टिकट धारक खाली स्थान किलोमीटर की दूरी के लिए ब्रेक यात्रा मार्ग में ही अनुमत है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी 500। जी दोस्तों, 500 किलोमीटर। अगर सिंगल यात्रा टिकट धारक 500 किलोमीटर की दूरी के लिए ब्रेक यात्रा मार्ग में ही अनुमत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि अगले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़े। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है और इस पैराग्राफ को पढ़े और इस पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न को उत्तर दे। तो देखिए दोस्तों, पैराग्राफ में यही कह रहा है कि टेल गेट मीन्स द फर्स्ट व्हीकल इज बीइंग फॉलोड वेरी क्लोजली बाय अनदर, यानी कि आगे बढ़ने के लिए पहले वाहन का दूसरे वाहन द्वारा बहुत बारीकी से पीछा किया जा रहा है। टेलगेटिंग अनदर व्हीकल इज अनसेफ एंड द इलीगल। दूसरे वाहन को पीछा करना असुरक्षित और अधेय भी है। दूसरे वाहन को पीछा करना असुरक्षित और अधेय भी है। मेनी rear and the collision are caused by driver following too close to the vehicle in front of them। कई रियर एंड टकराव ड्राइवरों द्वारा उनके सामने वाहन को बहुत करीब आने के कारण होते हैं। The rule states that a driver must keep sufficient distance from the vehicle in front in order to stop safely and avoid a collision। नियम बताते हैं कि सुरक्षित रूप से रुकने और टक्कर से बचने के लिए चालक को सामने वाहन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी कि ड्राइवर शुड बी अलाउ ए मिनिमम 2 सेकेंड गैप बिटवीन देयर व्हीकल एंड द ऑन अहेड, यानी कि ड्राइवरों को अपने वाहन और आगे वाले वाहनों के बीच कम से कम 2 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। 2 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रश्न ये बन रहा है कि टेलगेटिंग अनदर व्हीकल इज अनसेफ बिकॉज, यानी कह रहा है कि दूसरे वाहन को पीछा करना, इसका अर्थ है कि दूसरे वाहन को पीछा करना, दूसरे वाहन को पीछा करना असुरक्षित है, क्योंकि टेलगेट अनदर व्हीकल इज अनसेफ बिकॉज कह रहा है कि दूसरे वाहन को पीछा करना असुरक्षित है क्योंकि। तो इसमें से कौन सा प्रश्न का आंसर जो है वो सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। इट में नॉट अलाउ सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस टू स्टॉप एंड एवॉइड ए कोलिजन, यानी कि यह पर्याप्त समय और स्थान को रुकने और टक्कर से बचने की अनुमति नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए।
RDSO का प्रधान कार्यालय खाली स्थान है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैंने अपने चैनल पर कई बार अपलोड कर चुका हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, लखनऊ। RDSO का प्रधान कार्यालय जो है कहाँ है? लखनऊ में है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। देखिए दोस्तों, यहाँ 29 से लेके और 50 तक का जितने भी प्रश्न है, टोटल 22 प्रश्न है और सभी प्रश्न इंग्लिश के प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि आई फील टेनिस एवरी डे। आई फील टेनिस एवरी डे। और इसमें कौन सा, मतलब कि इसमें ऑप्शन जो है सही है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। ए मतलब कि प्ले। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो ये सेंटेंस जो है ये किसमें है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि इसमें हम देख रहे हैं कि आई है, तो आई के साथ में हम वर्ब का पहला रूप लगाएंगे और जब थर्ड पर्सन रहता है तो एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए एस ईएस का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि आई के साथ, इसीलिए यहाँ प्ले होगा। और जब इसमें हम प्ले लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए है। और इसमें जब आई प्ले टेनिस एवरी डे जब होगा तो इसका अर्थ होगा कि मैं रोज टेनिस खेलता हूँ। मैं रोज टेनिस खेलता हूँ। कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास हैव फील फ्रॉम विलेज। यानी कि इसमें यही कह रहा है कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी गांव से आए हैं। तो गांव से आए हैं यानी कि आना का इंग्लिश तो हम जानते हैं कि कम होता है, लेकिन इसमें कौन सा सेंटेंस भरा जाएगा यही देखना है दोस्तों। इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा? तो हम जानते हैं दोस्तों कि इसमें हैव लगा हुआ है। हैव लगा हुआ है कम फ्रॉम विलेज। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। कि सी इज ब्यूटीफुल फील हर। इसमें कौन सा हम ऑप्शन में से हम शब्द वर्ड्स लगाएं कि इसका सही अर्थ निकले? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। जब हम यहाँ पे देन लगाएंगे तो इसका सही अर्थ निकलेगा। और इसका सही अर्थ यही होगा कि वह उससे खूबसूरत है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा क्या होगा? सी। आई फील वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 2 hours। दोस्तों, इसमें कौन सा हम वर्ड्स लगाएं कि इसका सही वाक्य बन जाए, सेंटेंस बन जाए? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। क्या है? सी। तो इसमें सी यानी कि यहाँ हैव बीन, क्योंकि दोस्तों ये जो है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है। इसका अर्थ जब हम यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ सही ये निकलता है कि मैं पिछले 2 घंटों से ऑफिस में क्या कर रहा हूं? ऑफिस में आपका इंतजार कर रहा हूं। आपका इंतजार कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, टिकट ग्रांट एडमिशन फिल द शो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है, सही आंसर जो है क्या है? टू है। और जब हम यहाँ पे टू लगाएंगे तो इसका सही अर्थ निकल जाएगा टिकट शो में प्रवेश देता है। इसका अर्थ होगा कि टिकट जो है
वो शो में क्या करता है, शो में प्रवेश देता है, एडमिशन, एडमिशन प्रवेश देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, अनलेस यू फील हार्ड यू विल नॉट पास। यानी कि इसका अर्थ यह निकलेगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं आप पास नहीं होंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं आप पास नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए होगा, यानी कि वर्क। यहाँ पे हम भरेंगे वर्क, वर्क जब यहाँ पे भरेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि जब तक आप मेहनत, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं आप पास नहीं होंगे, आप पास नहीं होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड फील वर्ड। यानी कि इसमें जो है दोस्तों बाई का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी है, यानी कि यहाँ पे जो हम है बाई लगाएंगे, और जब यहाँ पे बाई लगाएंगे तो इसका सही अर्थ निकलेगा कि मैंने यह पाठ, इसका सही अर्थ निकलेगा दोस्तों कि मैंने यह पाठ शब्द दर शब्द, शब्द दर शब्द या शब्द बाई शब्द, शब्द दर शब्द सीखा, सीखा है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न को मैं बताने से पहले आपको ये बतला देता हूं कि मैं टूटी फूटी भाषा में इंग्लिश जानता हूं। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूं। अगर कोई शब्द पढ़ने में त्रुटि हो जाती है तो नाराज ना होए। द सिनोनिम्स ऑफ लुक्रेटिव इज, यानी कि इसका पर्याय, इसका जो पर्याय शब्द जो है वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये लुक्रेटिव जो होता है इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है, देखिए इसका कई अर्थ होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है लाभकारी, लाभकारी भी होता है इसका अर्थ, या लाभदायक भी होता है, लाभदायक, लाभदायक भी होता है। तो इसका पूछ रहा है इसका पर्याय शब्द, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, जिसको हम प्रॉफिटेबल कहते हैं। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक, लाभदायक यानी कि फायदेमंद भी होता है, फायदेमंद। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। द राइजिंग फील ऑफ लिविंग इज एज हार्ड ऑन रूरल फैमिलीज एज ऑन सिटी फैमिलीज। यानी कि इसमें कौन सा वर्ड्स लगाया जाए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, यानी कि कोस्ट। यहाँ पे हम कोस्ट का यूज करेंगे, और कोस्ट का जब यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका अर्थ जानते हैं दोस्तों क्या निकलेगा, इसका अर्थ यही निकलेगा कि रहने की बढ़ती लागत। देखिए दोस्तों, रहने की बढ़ती लागत, बढ़ती लागत शहरी परिवारों की तरह ग्रामीण परिवारों, शहरी परिवारों की तरह ग्रामीण परिवारों के लिए भी कठिन है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी।
this we did not feel the program to be such a hung success। दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, यानी कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट का प्रयोग करेंगे। विल डिड नॉट एक्सपेक्ट द प्रोग्राम टू बी सच ए हैंग सक्सेस, यानी कि इसका अर्थ ये होगा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि कार्यक्रम इतने सफल होंगे। दोस्तों इसका अर्थ यह निकल रहा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि कार्यक्रम इतने सफल होंगे, इसीलिए इसमें जो है एक्सपेक्ट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, द पेन फील मैटर देन द अस्वर्ड। इसमें कौन सा सेंटेंस, इसमें कौन सा हम ऑप्शन का जो वर्ड्स है उसको लिखें। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, यानी कि इज का हम प्रयोग करेंगे तो इसका सही अर्थ निकलेगा और बहुत ही अच्छा इसका अर्थ निकलेगा दोस्तों, द पेन इज मैटर देन द अस्वर्ड। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। इसका अर्थ निकल रहा है कि कलम जो है वो तलवार से शक्तिशाली है। देखिए दोस्तों कहने वाले लोग सही कहते हैं कि कलम जो है वो तलवार से भी शक्तिशाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, माई डैड डिसाइड टू टेक फिल एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि इसके लिए ऑप्शन जो सी है क्या है, सही है। यहाँ पे हम मी का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य जो है वो सही बन जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बतला देता हूँ कि ज़्यादातर मेरी त्रुटियों को निकालने से अच्छा है कि आप जो है अगर मेरे द्वारा कुछ आपको सही जानकारी मिलती है तो उसको सीखने की कोशिश करें। और मैं ये भी कहता रहता हूँ कि अगर मेरी कोई कमी है तो प्रेम से उसे लिखिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि माई डैड डिसाइड टू टेक मी एंड माई सिस्टर द मार्केट। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का तो सही उत्तर जो है क्या है, सही आंसर सी है, यानी मी। यहाँ मी का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ यही निकलेगा कि मेरे पिताजी ने, मी मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे और मेरी यानी कि सिस्टर यानी कि बहन को बाजार ले जाने का फैसला किया। बाजार ले जाने का फैसला किया। This is dad spread over a large area, यानी कि इसका अर्थ यही निकल रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक रोग जो एक बड़े क्षेत्र में फैल गया, एक रोग जो एक बड़े क्षेत्र में फैल गया तो उसे क्या कहते हैं, यही प्रश्न इसमें पूछ रहा है। इसका अर्थ यही निकल रहा है कि एक रोग जो एक बड़े क्षेत्र में फैल गया उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, जिसको एपिडेमिक का मतलब जो होता है दोस्तों महामारी। इसका अर्थ होता है दोस्तों महामारी, यानी कि एक रोग जो एक बड़े क्षेत्र में फैल गया उसे हम महामारी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है दोस्तों, सी है। ऑन
अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट, यानी कि इसका अर्थ निकल रहा है दोस्तों, यानी कि विवाद, विवाद को निपटाने, विवाद को निपटाने के लिए, विवाद को निपटाने के लिए दो पक्षों, देखिए दोस्तों, दो पक्षों द्वारा एक नियुक्ति, द्वारा एक नियुक्ति, यानी कि कह रहा है कि विवादों को निपटाने के लिए दो पक्षों द्वारा एक नियुक्ति की जाती है। किसकी की जाती है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर तो ए होगा। ए का अर्थ जो होता है क्या दोस्तों, मध्यस्थ, मध्यस्थ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मीडिएटर का भी अर्थ वही होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है दोस्तों, ए होगा। रमेश फेल टू द मार्केट यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है किस वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, यानी कि हम यहाँ पे वेंट लगाएंगे। वेंट इसलिए लगाएंगे दोस्तों कि यहाँ यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत गया उस कल का प्रयोग कर रहा है। अगर टुमारो रहता तो यहाँ पे हम सोच सकते थे कि विल गो का प्रयोग कर सकते थे, यानी कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि रमेश वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि रमेश जो है कल मार्केट गया था, यानी कि पास्ट का बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे पास्ट का बात कर रहा है, तो पास्ट का बात कर रहा है, इसीलिए वर्ब का दूसरा रूप वेंट का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है दोस्तों, ए है। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें कह रहा है कि सही उत्तर को चयन करें, और सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। इसका अर्थ है कि माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब, यानी कि इन सबों का लगभग यही अर्थ निकल रहा है कि मेरे दोस्त को एक नई नौकरी मिल गई है। क्या, मेरे दोस्त को एक नई नौकरी मिल गई है। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ तो यही निकल रहा है कि माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। लगभग सभी ऑप्शनों का यही अर्थ है कि मेरे दोस्त को एक नई नौकरी मिल गई है। लेकिन इसमें सही वर्ड्स कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ए, माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। इस वाक्य में गलतियों को जांचे और सही चुने। इसमें कौन सा गलती है उसको जांचे और सही चुने। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न यही है कि बाय द टाइम, यहाँ गीता लिखा हुआ है, लगभग मेरे ख्याल से प्रश्न पेपर में यही है, लेकिन यहाँ गीता होना चाहिए। रिच्ड देयर ही लेफ्ट द प्लेस। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है दोस्तों, यानी कि सी, यानी कि बाय द टाइम गीता रिचेड देयर ही हैड लेफ्ट द प्लेस, यानी कि इसका अर्थ यही निकल रहा है कि गीता जब तक वहां पहुंची, यानी कि देयर रिच्ड, वहां पहुंची, तब तक वहां से निकल चुका था। तब तक वह वहां से निकल चुका था। इसका अर्थ है हुआ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। आई थिंक इट इज फील ब्यूटीफुल लैंडस्केप आई हैव एवर सीन। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है सी ऑप्शन जो द मोस्ट लिखा हुआ है, इसी को हम प्रयोग करेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। और इसका अर्थ यही निकलता है कि मुझे लगता है
मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे अब तक का सबसे खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल खूबसूरत परिदृश्य है। लिखे गए दिशा निर्देश को पढ़े। देखिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को पूरा नहीं लिख पाया हूं क्योंकि मैं बहुत शॉर्टकट लिखा हूं कि इसमें यही लिखा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है और 4 भाग में से एक भाग त्रुटिपूर्ण है। अगर कोई भी भाग त्रुटिपूर्ण नहीं है तो ऑप्शन डी यानी नो एरर का ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एज द सेलिब्रेशन वाज गोइंग विल नोटिस मिस्टर शर्मा फॉल बैक इन हियर चेयर फॉर द बेंच नो एरर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ये है, यानी कि इसका अर्थ यही निकलता है दोस्तों कि जैसे जैसे उत्सव चल रहा है श्रीमती शर्मा यानी कि वापस गिरने की सूचना देता है बेंच के लिए अपनी कुर्सी पर। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ये है, यानी कि जैसे जैसे उत्सव चल रहा है, यहाँ ये जो गोइंग का जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है ये गलत है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ये है फील्ड डॉग्स टू नॉट बीट, यानी कि इसका अर्थ निकलता है कि खाली स्थान वाले कुत्ते नहीं काटते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी होगा। यहाँ हम जो है बार्किंग का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते। द टीचर इज पॉपुलर, फील इज द पीपल्स। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ये हम यहाँ एमोंग का प्रयोग करेंगे। एमोंग भी होता है के बीच में। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है के बीच में, यानी कि इसका अर्थ यही निकलेगा कि टीचर यानी कि शिक्षक जो है, शिक्षक विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय है। शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों के बीच जो है वो क्या है, लोकप्रिय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। सही उत्तर चुने, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी कि सही उत्तर चुने। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, खा। वाई डिड सी लिव सो अर्ली, इसका अर्थ निकलेगा क्या। देखिए पहले दोस्तों, पहले इसका समझ लीजिए कि इसका अर्थ निकल कर रहा है, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इसका अर्थ यही निकला। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे वाई डिड सी का जो प्रयोग किया गया है ये पूर्ण रूप से क्या है, सही है। क्योंकि आपको मालूम है कि निगेटिव वर्ड्स में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रश्नवाचक रहता है तो पहले वाई हो या हाउ हो या उसके बाद में डिड हो, डू हो, हैव हो या हैज हो, ये सब कोई भी वर्ड्स होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए और उसके बाद में डिड
और का भी प्रयोग जो करते हैं उसके साथ में जो लगता है, यानी कि इसके साथ में जो हाइज हाइव जो भी लगता है इन सबों का भी पहले लिखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, सी सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है क्या है, सही है। बाकी सभी ऑप्शन जो है क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बी है। दोस्तों यदि वीडियो यह पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी त्रुटि होगी तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, और इस पेपर के मैं सभी प्रश्नों को अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।